बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई होपफुल कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों का नादरा में जूनियर एग्जीक्यूटिव उसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों का नादरा के अंदर इंटरव्यू है तो इंशाल्लाह 100% आप लोगों का इंटरव्यू कन्फर्मली आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू अच्छे नंबरों से इजीली पास होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट के शेयर किए गए एक्सपीरियंस और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत और कुछ ज़रूरी टिप्स वगैरह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जिन पर अमल करके आप लोग 110% आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इनको क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, तमाम तर चीज़ें वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर शो होगा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके पेड सेशन में अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं नादरा में जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है तो उनसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और नादरा के इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके अलावा आप लोगों के कौन कौन सी बातों के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है कि ताकि आप लोगों के जो है वो नादरा में सिलेक्शन हो जाए 100%। अच्छा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे ही आप लोग जो है वो नादरा में इंटरव्यू देने के लिए इंटर होंगे गेट से, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान आप लोगों ने इस चीज़ का रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डोर ओपन करना है, जैसे वहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले इजाज़त लेनी है। ठीक है, मैं कम सर, तो जब वो आप लोगों के कहेंगे आ जाएं तो आप लोगों ने आना है। उसके बाद आप लोगों ने ऑटोमेटिक खुद ब खुद आकर कुर्सी के ऊपर नहीं बैठना, आप लोगों ने देखना उसके पास आके खड़े होना है। वो आपको इंटरव्यू लेने वाले खुद बोलेंगे प्लीज़ टेक ए सीट, बेटर टेक ए सीट। ठीक है, वो आपको बोलेंगे, देन आपने कुर्सी के ऊपर बैठना है। ये फर्स्ट जो चीज़ मैटर करती है, ये आप लोगों का चलना, वहाँ से आपका आना, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट होकर आपने वहाँ से चलकर आना है। आपने जो जो चेयर होगी जहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये चीज़ सबसे पहले जो आप लोगों का फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी वो आपका वहाँ से चलने से इंसान का पता चल जाता है। वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी चीज़ को जज कर रहे होते हैं कि गेट से एंटर हुआ, इसने इजाज़त किस तरह ली है, किस तरह आया, किस तरह बैठा है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूज है क्या, ये कॉन्फिडेंट है, तो ये चीज़ आप लोगों की बड़ी मैटर करती है। स्टूडेंट याद रहे। ओके, तो फर्स्ट जो चीज़ आप लोगों ने नंबर 1 के ऊपर याद रखनी है वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट होकर पहले इजाज़त लेनी है, फिर अपनी कुर्सी के पास आप लोगों ने आकर बैठना है। ओके स्टूडेंट, ये एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों ने अपने कॉन्फिडेंट होकर रहना है, बिल्कुल रिलैक्स ईजी होकर आप लोगों ने रहना है। कुर्सी आप लोगों ने पूरी कुर्सी के ऊपर बैठना है। तो याद रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस वक्त स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो पूरी चेयर होती है स्टूडेंट पूरी चेयर को यूज़ नहीं करते, जस्ट स्टूडेंट बिल्कुल आगे से होकर बैठ जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग जिस वक्त रिलैक्स होंगे आप लोगों ने मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी पूरी जो कुर्सी है उसको यूज़ करने, इसके ऊपर आप लोगों ने बैठना है, तो इट मीन कि आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे। अब ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। बाकी डिटेल्स हम बाकी जान लेते हैं जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं इंटरव्यू के अंदर जो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने हमसे तैयारी की थी तो उनको इंटरव्यू की कॉल्स आ चुकी हैं और जिन स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनमें जिन तमाम स्टूडेंट से जो चीज़ें पूछी वो मैं आपके साथ उनका खुलासा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आप लोगों से यही किया जाता है कि बेटा आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। फिर आप लोगों ने बताना है कि मैं ये काम करता हूँ। जो चीज़ आप लोग बताएंगे, जो आप लोगों की फिर 80% जो गुफ्तगू करते हैं वो उसी चीज़ के ऊपर करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। आपने बताया फॉर एग्जांपल आप जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, फिर वो आपसे उसी के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग पूछेंगे। आपने बताया कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करता हूँ तो फिर वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग उसी टीचिंग के रिलेटेड पूछेंगे। आप टीचिंग किस तरह करते हैं, आप टीचिंग कैसे करते हैं, आप टीचिंग क्यों करते हैं, क्या आप जो टीचिंग करते हैं या कोई जो दूसरी जॉब करते हैं, क्या आपकी उस जॉब से आपके घर का
का निज़ाम बेहतर नहीं चल सकता? क्या आप समझते हैं कि आपकी वो वाली जॉब इस जॉब से बेहतर नहीं है? तो इस तरह के तमाम तरह स्टूडेंट से क्वेश्चन किए गए हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट था जिसने कहा कि वो मज़दूरी करता है, ठीक है। उस स्टूडेंट को भी सेम इस तरह कहा कि आप अगर वही काम कंटिन्यू रखें तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो स्टूडेंट ने फिर अपनी मजबूरी बताई। उसने बताया कि मुझसे वो उस काम से मैं इस काम को बेहतर अपने लिए समझता हूँ, सो मैं इसलिए नादरा की जॉब्स के लिए समझता हूँ। अगर स्टूडेंट तो यही चीज़ें तमाम तर जो स्टूडेंट हैं उनसे यही पूछी जा रही है। जिन स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आजकल आप क्या करते हैं। फिर 100 में से 80% जो डिस्कशन होती है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर होती है। तो वो असल मकसद जो है, असल मकसद क्या है? हालांकि इंटरव्यू लेने वाले का जो मकसद है वो आप लोगों की जॉब से रिलेटेड, आप लोगों की किसी पेशे से रिलेटेड उसका कोई लेन देन नहीं है। जस्ट वो आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप जिस काम के अंदर डिप्ट हैं, आप जिस काम के अंदर लगे हुए हैं, आप उसमें कितने मुखलिस हैं। और नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ वो मैटर करते हैं या वो जो चीज़ वो जज करते हैं वो ये जज करते हैं कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं। जो काम आप कर रहे हैं आप उसकी कितनी गिरफ्त तक आप लोग चले गए हैं, यानी आप उसको कितना समझते हैं, अपने वर्क में आप कितने माहिर हैं, ठीक है। ये चीज़ें इंटरव्यू के अंदर जज की जाती हैं। और आप लोगों का जो है वो साइकोलॉजिकली आपका माइंड भी चेक किया जाता है और आपका बोल चाल का तरीका बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इंटरव्यू के टोटल 40 नंबर होते हैं। तो इसी बेस के ऊपर आप लोगों को 40 में से मार्क्स दिए जाएंगे और आप लोगों के टोटल मार्क्स के अंदर इनको इंक्लूड करके आप लोगों का मेरिट बनाया जाएगा। और इसके अलावा जिस वक्त आप लोगों ने जाना है तो आप माइल्स आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आप लोगों किस तरह का स्माइल्स फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए उनसे बात करते वक्त, ओके। जो कि आप लोगों के जो है वो इंटरव्यूअर को बड़ा मुतासर करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देखें तो एक स्माइल सी जो है आप लोगों के चेहरे पर होनी चाहिए जिस वक्त आप लोग इंटरव्यूअर के साथ डिस्कशन करेंगे। और दूसरी जो चीज़, आप लोगों का आइज़ कॉन्टैक्ट होना चाहिए उनके साथ, ठीक है। आप लोगों का आइज़ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों का आइज़ कॉन्टैक्ट उनके साथ होगा तो 110% इस बात की गारंटी है कि आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है तो आप लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर। दोनों हाथ आप लोगों के इस तरह होने चाहिए जिस तरह ये एक पिक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के दोनों हाथ इस तरह होने चाहिए, मतलब कि दोनों हाथ आपके साथ होने चाहिए। दोनों हाथों को आप आपस में अटैच करके भी बात कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। आप जो है बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपने इस तरह नहीं करना। इधर उधर लोग जो ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं वो इधर उधर घूरते हैं, दीवारों को घूरते हैं, ऊपर पंखों को घूरते हैं, हर चीज़ को घूरने लग जाते हैं। तो जिससे ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वो बंदा जो है वो कंफ्यूज है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह की कोई जो है हरकत नहीं करनी। आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। बस जस्ट आप लोगों ने जिस चीज़ के बारे में बताना है उस चीज़ के बारे में आपको डिप्थ में नॉलेज होना चाहिए। वो उसी चीज़ के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से पूछेंगे, ये क्या है, ये क्यों है, यानी वो आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, आप लोगों को ये जांचना चाहते हैं कि आप किसी फील्ड के अंदर कितना इंटरेस्ट रखते हैं, आप किसी फील्ड को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। यानी आप उस काम को जो काम आपको सौंपा जाता है आप उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। असल इंटरव्यू लेने का मकसद यही है। आई होपफुली कि स्टूडेंट आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।